अब हम लोग इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के बाद आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखो अब ये रिजर्व क्यों बनता है, ठीक है, पहले वो समझना पड़ेगा और फिर इसमें क्या क्या ऑप्शंस आएंगे हम लोग वो समझेंगे। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखो अंग्रेजी तो आती है थोड़ी बहुत, है ना, तो फ्लक्चुएशन किसका फ्लक्चुएशन? इन्वेस्टमेंट का फ्लक्चुएशन। इसका मतलब क्या है कि हमने अपने बिजनेस में क्या कर रखा है? इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना। अब तुम्हें पता है कि मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होते ही रहते हैं, कभी सेंसेक्स ऊपर जाएगा तो कभी डाउनफॉल होगा। तो इसमें हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, मैंने हो सकता है कि उसकी वैल्यू ऊपर जाए या फिर नीचे आए या फिर नो चेंज, ठीक है। तो ये सब फ्लक्चुएशन के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? एक रिजर्व बनाते हैं जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ना। हम लोग बार बार हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो हम लोग क्या कर दिए कि जैसे इन्वेस्टमेंट, अब इसमें हम लोग एग्जांपल लेके चलेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे इसमें। तो सबसे पहले हम लोग ये ले लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, समझो क्वेश्चन में दिया हुआ है 18,000 और क्वेश्चन में हमें इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 2 लाख का। ये हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। ये जो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू दी है 2 लाख, ये हम क्या लेंगे? इसकी बुक वैल्यू, ठीक है। और ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने इसके सामने बना रखा है 18,000 का ना। अब क्वेश्चन में हमें दी होगी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू, या तो इसकी मार्केट वैल्यू सेम होगी, या तो इसकी मार्केट वैल्यू नीचे जाएगी, या तो इसकी मार्केट वैल्यू ऊपर जाएगी। ये सारे केसेस हम लोग को पढ़ने हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग करेंगे व्हेन there is no information given in question, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो सिंपल, जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी तो ये रिजर्व, जैसे हम लोग ने वर्कमैन कॉम्पनसेशन में पढ़ा था कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो रिजर्व हमने क्या कर दिया था? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। सेम वे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी हम क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एज्यूम करते 2 पार्टनर्स है और उनका रेशो क्या है? हाफ हाफ है, तो अपन एंट्रीज भी साथ साथ में पढ़ते जाएंगे। तो अब रिजर्व को खत्म करना है तो हम क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को करेंगे डेबिट, और जो दोनों पार्टनर्स है ए कैपिटल और बी कैपिटल, ये हम क्या करेंगे? दोनों में डिवाइड कर देंगे। तो 18,000 को हमने डिवाइड कर दिया 9,000 और 9,000। हमने एज्यूम किया कि 2 पार्टनर्स है और दोनों का जो रेशो है वो क्या है? सेम है। ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ सेकंड हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है कि इसकी मार्केट वैल्यू, इसके इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू वो कितनी है? 2 लाख। सेम, बुक वैल्यू भी 2 लाख है, मार्केट वैल्यू भी 2 लाख है। तो यहाँ पे हमें नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। तो इसका मतलब ये आईएफआर हमें क्या करना है? अगेन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो सेम एंट्री यहाँ पे क्या हो जाएगी? रिपीट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सेम एज अबव। थर्ड, हम लोग एज्यूम करेंगे कि इसकी जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू हो गई है इसकी 2,18,000। मार्केट वैल्यू हो गई है इसकी 2,18,000। तो यहाँ पे इसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 2 लाख, और अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 2,18,000। तो मतलब अपना प्रॉफिट हो गया है। तो देखो अब हमें 2 चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। सबसे पहले ये आईएफआर को 18,000 आईएफआर है, ये हमें पहले पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर 2 लाख का जो 2,18,000 हुआ, यहाँ पे भी हमें 18,000 का प्रॉफिट हो रहा है। सबसे पहले उस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में, और फिर वो रीवैल्यूएशन अकाउंट भी हमें क्या करना है? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे हमें टोटल 3 एंट्री पास करनी पड़ेगी। सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे? आईएफआर को, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये हो गई अपनी फर्स्ट एंट्री। 18,000 को पहले, ये 9,000 और ये 9,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर सेकंड, जो अपना प्रॉफिट हुआ था अपना 18,000 का, तो वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। प्रॉफिट कितना हुआ? 18,000
प्रॉफिट हुआ था 18,000। देखो अब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट लास्ट वाले टॉपिक में भी आया था, इसमें भी आया था। इसका एक छोटा सा फंडा समझ लो कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा टाइप का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है ना। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है कि अगर लॉस होगा तो इस अकाउंट को डेबिट करना है, और अगर प्रॉफिट होगा तो इस अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। यहाँ पे अपना प्रॉफिट हो रहा है तो इस अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। नाउ थर्ड एंट्री क्या करना है, ये रीवैल्यूएशन, ये जो रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट किसका है, पार्टनर्स का है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को फिर से डेबिट करके हम ये प्रॉफिट को ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इनके वही ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया अपने फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑप्शन। अब फोर्थ और फिफ्थ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना इसमें। मार्केट वैल्यू, अब हम लोग मार्केट वैल्यू इसमें लेंगे। समझो इसकी मार्केट वैल्यू हो गई है 1,90,000। मार्केट वैल्यू हो गई है 1,90,000। ठीक है ना, देखो अब मार्केट वैल्यू 1,90,000, बुक वैल्यू कितनी है 2 लाख। अगर 1,90,000 हो गई तो मतलब हमारा लॉस कितना हो गया है, लॉस हुआ है 10,000 का। लेकिन उसके सामने अभी तक हमारे पास रिजर्व कितना है, रिजर्व हमारे पास है 18,000 का। ठीक है, मतलब जो लॉस हुआ है वो मेरे रिजर्व से कम है। तो इस केस में हमें क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी, वो देखो सबसे फर्स्ट एंट्री हम पास करेंगे कि ये IFR वाली। सबसे पहले IFR अकाउंट डेबिट। IFR में बैलेंस कितना था 18,000 का। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट में हमारा 10,000 का लॉस हो गया, तो IFR में से निकाल के अमाउंट हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, इन्वेस्टमेंट में। जो 10,000 का जो लॉस हुआ था वो हम लोग इसमें से बियर करेंगे, और जो बैलेंस 8,000 बच गया था वो हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 2 A's कैपिटल और 2 B's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये आ जाएगा 8,000 बचेगा, तो दोनों में 4,000 हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, देखो ये सिचुएशन में क्या था कि मेरा नो इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या था मार्केट वैल्यू सेम है, यहाँ पे क्या था मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गई है, लेकिन अब क्या अपनी मार्केट वैल्यू डाउन हो गई। तो उसमें भी दो ऑप्शंस आएंगे, जो वैल्यू कम हुई है वो मेरे IFR से कम है, और जो लॉस हुआ है वो मेरे IFR से भी ज़्यादा है, मतलब जो मेरा फिफ्थ ऑप्शन है। अब देखो हमारा जो फिफ्थ ऑप्शन है उसमें हम इसकी मार्केट वैल्यू कर देंगे 1,80,000 की। मार्केट वैल्यू 1,80,000। नाउ देखना इसकी बुक वैल्यू कितनी है 2 लाख, और इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 1,80,000। लॉस कितना हो रहा है 20,000 का, पर मेरे पास रिजर्व कितना है ओनली 18,000 का, और लॉस कितना हो रहा है 20,000। तो 2,000 का मेरा एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है। तो हमेशा याद रखना ये जो एक्स्ट्रा लॉस वगैरह है इसके लिए फिर से कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे हम लोग, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री कैसे पास करनी है वो देखो, सबसे फर्स्ट हम लोग पहले करेंगे IFR अकाउंट डेबिट। IFR में जो बैलेंस था 18,000, ये तो पूरा का पूरा यूज कर लेना है। एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है हमें 2,000 का, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, या हमारा एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है 2,000, और ये हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, हम इसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट मेरा 20,000 से कम हो गया, तो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू आ गई 180। फिर IFR पूरा खत्म हो गया, बचा क्या सिर्फ ये रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये लॉस है, तो ये लॉस कौन बियर करेंगे, ये बियर करेंगे पार्टनर्स। तो A's कैपिटल डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट है ये 2,000, तो ये दोनों 1,000 आपस में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो IFR में बेसिकली हमें ऐसे 5 टाइप्स करने हैं। देखो पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया है विथ एग्जाम्पल। तो इसका जो IFR का तो शायद 1 या 2 क्वेश्चन होगा, वो तुम्हें ट्राई करना है, बिकॉज देखो वहाँ पे भी तुम्हें IFR दिया होगा, इन्वेस्टमेंट दिया होगा, और ऐसे 5 सिचुएशंस दिए होंगे। तुम एक एक इससे कोऑर्डिनेट करके वो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, थैंक यू। चलो अभी इस IFR टॉपिक पे कुछ हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो सबसे फर्स्ट है A, B and C who are presently sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2 decide to share future profits and loss in the ratio of 2:3:5. Give the opportunity to distribute investment fluctuation reserve of 20,000 at the time of change in profit sharing ratio when investment market value 95,000 है, appears in the books at 1 लाख। मतलब बुक वैल्यू 1 लाख है, मार्केट वैल्यू 95,000। तो हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस कितने का हुआ है, सिर्फ
5,000 का, और हमारे पास IFR कितना है 20,000 का। तो ये कौन सा सिचुएशन आएगा, सिचुएशन नंबर 4। ठीक है, चलो ये इसका फिर एंट्री पास करना तुम लोग। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पूरा जो अभी हम लोग ने सॉल्व किया था वैसे ही है। क्वेश्चन में तुम्हें IFR दिया है, क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दिया है, और हर एक केसेस में तुम्हें उसकी मार्केट वैल्यू दी है। तो अगर वो एग्जाम्पल तुम्हें समझ में आया है तो ये क्वेश्चन तुम लोग ईजीली कर सकते हो। तो ये करके मुझे भी तुम लोग दिखाना, ठीक है। फिर अपना 17 हो गया है, 18 हो गया है, अब 19 वाला क्वेश्चन देखो। 19 वाला क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3 एडजस्टमेंट्स। कैसे, देखो कॉम्बिनेशन कैसे है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले सबसे पहले ये बैलेंस शीट वगैरह दिया है। एडजस्टमेंट्स क्या दिया है, एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट 20,000। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है 30,000। इन्वेस्टमेंट की अब वैल्यू कितनी हो गई है 20,000, मतलब मार्केट वैल्यू 20,000, तो 10,000 का लॉस हो गया। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना है 20,000, मतलब लॉस जो हुआ है वो इससे कम है। तो अगेन ये सिचुएशन नंबर कौन सा आ जाएगा 4। तो यहाँ पे तुम्हें एक एंट्री पास करनी है। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 24,000। नाउ गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 24,000, मतलब ये गुडविल कौन सी आ जाएगी, ये गुडविल आ जाएगी न्यू गुडविल। नाउ गुडविल वाला तुम लोग ने किया ही था। यहाँ पे ओल्ड रेशो दिया हुआ है, ये न्यू रेशो दिया हुआ है। तो सबसे पहले तुम सैक्रिफाइस गेन निकालोगे और फिर गुडविल को उसमें डिवाइड कर दोगे। थर्ड है जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। जनरल रिजर्व को हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है इसका मतलब हमें क्या करना है, बैलेंस शीट में शो करना है। तो जब बैलेंस शीट में शो करना है तो इसको भी हमें कैसे करना है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो ये 3 एडजस्टमेंट है, तीनों की अलग अलग एंट्री पास करनी है। मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है कैसे करना है। ये तुम लोग सॉल्व करना तीनों क्वेश्चन, जितना जल्दी हो सके सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20 ये हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया है ना। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, ये हम लोग है ना इस चैप्टर में नहीं कवर करेंगे, बिकॉज ये जो प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ये पूरा ये सारा जो है ना नेक्स्ट चैप्टर में पूरा आने ही वाला है, तो हम उसी में कवर करेंगे। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे समझ लो तुम्हें खाली क्वेश्चन नंबर कहाँ तक करना है 20 तक करना है। यहाँ तक कंप्लीट कर लो, फिर ये चैप्टर भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट